ये ड्राइंग रूम है और सामने किचन था। तो वहाँ किचन में ना बेसन का यूं करके नल खुला, तेज पानी बहने लग गया और तेज पानी बहते बहते फिर अचानक से नल बंद हो गया खुद ब खुद। खाला के बच्चे आते थे तो उनके पास छोटी सी ना एक साइकिल थी, 3 पहियों वाली ये साइकिल नहीं होती, तो वहां से यूं चलती हुई आई साइकिल और इस तरफ गली में निकल गई। ओए होए, मेरी आंखों के सामने। अच्छा साइकिल भी ऐसे प्रॉपर चल रही है भाई, टकरा रही नहीं है इधर उधर। मैं आपको बता दूं ये चीजें इतनी खतरनाक होती है ना कि अपने आप को जाहिर नहीं करती हैं। ये अगर किसी पे आ जाए ना तो उसको चुपचाप अंदर 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 उसका खून पी जाती हैं सारा और उसको खत्म कर देती हैं और अचानक से बंदा ये होता है खत्म। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज कोई व्लॉग नहीं है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रात, सबसे खौफनाक रात, वो रात मैंने जैसे तैसे कैसे गुजारी है ना वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि बहुत समझ लें, आपका भाई डरता नहीं है किसी भी चीज़ से, लेकिन उस दिन रात में मुझे भी डर लग गया था। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ था, नाना के घर पे चल रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था। मतलब नीचे जो पूरा का पूरा पोर्शन था ना, वो मामू अपने हिसाब से डिजाइन करवा रहे थे कि इधर ये करूंगा, इधर वॉशरूम रखूंगा, इधर किचन, और पूरे नीचे फुल मार्बल शार्बल सब लग रहे थे ना। तो सीन ये हुआ कि मामू लोग ने बोला कि यार थोड़े टाइम के लिए घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि घर में काम चल रहा था, वो लोग सबके डिस्टर्ब हो जाते क्योंकि पूरे घर में तोड़म ताड़ी ये सब चल रहा था। तो फिर मामू ने बोला चलो चलते हैं, एक काम करते हैं, अजीजाबाद में चल के रहते हैं। अब मामू ने लिया वहां पे अजीजाबाद में घर। अब घर लिया तो वहां पे वो लोग रहने लगे, घर बनने में भी यहाँ पे टाइम लग रहा था। तो फिर जब रहते उन लोगों को भाई वो इलाका इतना पसंद आ गया तो उन्होंने कहा कि वाला घर किराए पे दे देते हैं और हम लोग यहाँ पे आराम से रहते रहेंगे, वही वाला किराया उठा के उधर दे देंगे। वो फिलहाल वहां से ना मामू लोग को घर छोड़ना पड़ा, आगे पीछे वो लोग ढूंढते रहे। तो एक घर मिल गया भाई, अच्छा था और थोड़ा सस्ता भी था यार। हम लोग भी सब मामू लोग भी हैरान हुए, यार सही है यार सही है। अब वहां पर जैसे ये सामान शिफ्ट करने लगे ना तो उन लोगों को कुछ ने बोला कि यहाँ पे ना असरात है। तो फिर कोई भी नहीं डरता यार, मामू वगैरह भी नहीं डरते, जिन जिन्नात थे ना। और आपका भाई तो मानता ही नहीं था कि जिन जिन्नात होते भी हैं या नहीं होते, मुझे तो पता ही नहीं था। हालांकि छोटा था मैं, लेकिन मैं मानता नहीं था इन सब चीज़ों को कि जिन जिन्नात होते हैं वाकई में। अब जैसे ही वहाँ पे पहली रात ना वो रुके तो उस वक्त तो मैं भी था उनके साथ। नाना आए थे मुझे दिन में, वो लेके चले गए थे तो मैं भी चला गया था। फिर हम लोगों ने सीन ये करा, आराम से रात में खाया पिया सही टाइट मडा। मतलब नाना मुझे उस टाइम पे मुझे 2 रोटी खिलाते थे कि खाओ तुम दुबले हो रहे हो। उसके बाद जो है ना नाना कहते थे जाओ एक सेब निकालो वो भी खाओ। एंजॉय करा, आपस में बातें करी, मूंगफली खाई, सर्दी का टाइम था। अब नाना चले गए इधर वाले कमरे में, नाना का आराम से एक कमरा था, वहाँ पे वो आराम से नमाज पढ़ते थे। माशाल्लाह से उन्होंने पूरा कमरा वीआईपी बनाया हुआ था। और दूसरे रूम में मामू लोग चले गए, एक रूम में खाला चली गई। नानी बोलने लगी कि तुम कहाँ सो के बताओ, वहाँ पे बिस्तर लगा देती। तो फिर मैं देख रहा था टीवी, रात के बज रहे 2:30 और मेरा नानी ने वहीं पे बिस्तर कर दिया कि चलो ये यहीं पे सो जाएगा। मैंने बोला जी मैं सो जाऊंगा कहीं पे भी। आपका भाई तो डरता ही नहीं था। नानी मेरे से ना थोड़ा सा उधर लेटी, वहाँ पे तख्त था एक, उस पे लेट के नानी भी आराम से सो गई। तो गाइस मैं बैठा हुआ, रात के 2:30 बज गए, वहाँ पे एनिमल का कोई चैनल आ रहा था अच्छा सा, कभी शिकार दिखा रहे थे कभी कुछ। तो बहरहाल फिर मैंने रात में बंद करा, रख के जो है ना जैसे ही सूता ओढ़ लिया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जैसे ही आप लोगों की कोई जगह चेंज कर देता होगा ना, आप लोग जहाँ पे रोज सोते हैं और वहां पे नहीं सोएंगे ना, कोई और सी जगह होगी किसी और के घर पे या, तो फिर उस दिन आपको ना सोने में थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि अपनी जगह पे नींद फौरन आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी और की जगह पे मतलब जाके सोए ना तो थोड़ा टाइम लगता है सोने में। तो भाई साहब मुझे तो नींद आ ही नहीं रही। अब मैं यूं करके ऐसे हो रहा हूँ आराम से, बस सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ, जानवर ही सोच रहा था और तो कुछ भी नहीं सोच रहा था। तो भाई सीन ये हुआ, जैसे ही रात के वहां पर बजे 3, अचानक से जैसे कि हलचल शुरू हो गई हर तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ में लोगों के कदमों की आवाजें आ रही होंगी चलने की, जैसे शोर शराबा ट्रैफिक, इस तरीके की आवाजें आ रही कमरे के अंदर।
मैं यहाँ पे टीवी लॉन्च में आराम से ऐसे लेटा हुआ, सही है, इस तरफ मेरा पाँव था और इस तरफ ऐसे मुंह था। अब जो है ना सीन ये हुआ, मैंने बोला यार इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं, पूरी हलचल बाकायदा हो रही है यार। अब असल में कोई उठ ही नहीं रहा, मामू लोग अपने कमरे में, वो अलग कमरे में, नाना उधर कमरे में। नानी का जो है ना थोड़ा सुनने में ना थोड़ा इशू होता था, वो तेज आवाज सुनती थी तो उनको इतना सुनाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को ना भाई फुल सुनाई दे रहा है। कदम चल रहे हैं यार, जगह जगह धप धप धप, इधर से जा रहा कोई इधर से आ रहा है। मैंने फटाफट जैसे ब्लैंकेट उठा के देखा, भाई एकदम सन्नाटा, बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा हो गया था जैसे अभी मैं चुप हुआ हूँ, बिल्कुल सन्नाटा। फिर मैंने बोला यार वहम होगा मेरा, यार मैं तो झाग रहा हूँ, वहम कैसे होगा। मैं समझा चलो ऊपर से आ रही होंगी कदमों की आवाज चलने की, क्योंकि ऊपर भी पोर्शन में ना लोग रहते थे। तो फिर मैंने कहा हाँ ऊपर से आ रही होगी। फिर मैंने वापसी ढका, दोबारा सोने की कर रहा हूँ। भाई 2 मिनट गुजरे नहीं, फिर से वैसी आवाज आ रही है, चलने फिरने की, सब कुछ हो रहा है। मतलब भाई ये क्या सीन हो रहा है। तो फिर मैंने दोबारा यूं करके जल्दी से ना ब्लैंकेट हटाया, देखा तो भाई वहां पे फिर भी कोई नहीं, एकदम सन्नाटा हो गया। और उस टाइम दूसरी बार में अच्छा बोतल यूं यूं हिल ली, बोतल हिल रही, मतलब किसी ने शायद उठाई भी होगी या कुछ करा होगा, हिल रही थी। और फिर जो है ना मैंने यही करा, मैंने बोला नहीं बाबा वहम है। मैंने एक काम करा, मैंने दोबारा से ब्लैंकेट ओढ़ा, सोच रहा हूँ यार क्या हो रहा है। फिर वापसी आने लगी, ठक ठुक ठक ठुक की आवाजें आने लगी, कोई चल रहा है। किचन में ना बर्तन स्पून जो लटक रहे होते हैं वो हिलने, इस तरीके की आवाजें मुझे आने लगी ना। भाई मैंने सीन ये करा, मैंने चुपचाप जो है ना ब्लैंकेट में से ऐसा यूँ उठाया और झाँका। मतलब ब्लैंकेट में से आपको पता है कोई भी लेटा हो ना ऐसे हल्के सा उठा के ऐसे झाँक सकता है। तो फिर मैंने उसको झाँका ना, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, वहाँ से ना मुझे किचन भी नजर आ रहा था। ये ड्राइंग रूम है और सामने किचन था। तो वहाँ किचन में ना बेसन का यूं करके नल खुला, तेज पानी बहने लग गया। और तेज पानी बहते बहते फिर अचानक से नल बंद हो गया खुद ब खुद। वो तो मैं झाँक रहा था, अच्छा झाँक रहा था, शायद हो सकता है उन चीज़ों को ऐसा पता नहीं हो कि चुपचाप इतने से सुराख से देख रहा है। और दूसरी बार क्या हुआ, खाला के बच्चे आते थे तो उनके पास छोटी सी ना एक साइकिल थी, 3 पहियों वाली ये साइकिल नहीं होती, तो वहां से यूं चलती हुई आई साइकिल और इस तरफ गली में निकल गई। मेरी आंखों के सामने, अच्छा साइकिल भी ऐसे प्रॉपर चल रही है भाई, टकरा रही नहीं है इधर उधर, प्रॉपर यूं करके हैंडल उसका टर्न हो रहा है। वहां से आई वाले कमरे से यूं निकल के आई, इधर गली में चली गई, तो वहां से प्रॉपर आई, फिर टर्न हुआ हैंडल, फिर वापस उस कमरे में चली गई। अब मेरी आंखों के सामने। अच्छा किचन में उस टाइम फिर एक और चीज हुई कि ना बर्तन वर्तन मेरी आंखों के सामने हिले, मतलब नजर आ रहा था ना मुझे, थोड़ा सा यूं करके ऐसे देख रहा था मैं, तो आंखों के सामने बर्तन हिले। और तीसरा सीन क्या हुआ, तीसरा सीन ये हुआ, वहां पे रखी हुई थी कुर्सियां, 2 रखी हुई थी। तो भाई सीन ये हुआ, खींचती हुई पहले कुर्सी यहाँ पे इधर आ गई, फिर मेरी आंखों के सामने खींचती हुई कुर्सी दूसरी इधर आ गई, फिर वापसी खींचती हुई इस तरफ चली गई। इस तरह का सीन हो रहा था और बाकायदा मुझे कदमों की आवाजें आ रही सब। मेरी तो बच गई। मैंने बोला बाबा ये जिन्नाती हैं। फिर मैंने फटाफट आयतल कुर्सी पढ़ी, पढ़ के अपने आप को मैंने फुल दम करा और दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और अपने आप को फुल यूं ऐसे बंद कर लिया, सही है। फिर भी आवाज आए जा रही, अपना खड़खड़ शोर शराबा, चहल पहल चल रही, फुल चहल पहल। तो भाई जब तीसरी दफा मैंने अपने आप को सेफली दम वम कर लिया ना सही से, क्योंकि बड़ों ने यही बोला कि आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक लिया करो और ऐसा कर लिया करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो, तो मैंने वही सेम सीन करा, सही है। मेरे को यकीन नहीं आ रहा, मैंने बोला यार मेरी आंखों के सामने खींच रही है कुर्सी, साइकिल इधर से चलती हुई आ रही है। मैंने अपने आप को नोचा कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, देखा तो भाई नोचने पे दर्द हो रहा है, ख्वाब नहीं देख रहा मैं। मुझे ये ना फिर से वो हुआ दिल में कि देखूं हो क्या रहा है। मैंने हल्का सा उठाया, जैसे ही ऊपर कैसे देखा ना, तो भाई साहब इस तरफ गली थी, इस तरफ एक किचन था और इस तरफ एक कमरा था और इस तरफ जो गैलरी थी। तो गैलरी में भाई मैंने सीन ये देखा, मैं यूं छुप के उधर देख रहा हूँ, वो यूं छुप के ऐसे करके मुझे देख रहा है, यूं ऐसे दीवार पकड़ा हुआ और यूं करके वो ऐसे छुप के मुझे देख रहा है बाकायदा। अच्छा मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है। और पता है था क्या, वो काला सा बिल्कुल आदमी की तरह था, बिल्कुल काला सा आदमी की तरह था और उसकी आंखें ना लाल थी। मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन वो कंफर्म मुझे देख रहा था। मैंने तो भाई फटाफट यूं करके ब्लैंकेट ओढ़ा, मैं तो यूं ऐसे हो गया भाई फुल। सीन क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा झांकने की नहीं करी ना, तो मेरा यूं करके ब्लैंकेट खींच रहा, जैसे कोई तफरी कर रहा होगा, सकता है पता नहीं क्या कर रहा होगा, ब्लैंकेट खींच रहा। भाई मैंने अल्लाह का नाम लिया, कस के ब्लैंकेट पकड़ा, जैसे तैसे बस
आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के मैंने बोला बस ये रात गुजर जाए, कल तो मैं यहाँ पे दूरबीन में भी नजर नहीं आऊंगा, बस ये रात गुजर जाए। अच्छा मैं सोच भी रहा था कि जाके मैं नाना को उठा दूं या बोलूं, तो फिर मैंने बोला नहीं यार डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये शुक्र है कि मैं उनकी खिदमत करी मैंने बहुत माशाल्लाह से। आता था मैं पाँव दबा देता था, इतनी मुश्किलों से सुलाता था उनको, तकरीबन 1-1.5 घंटे में आके फिर वो आराम से जब गहरी नींद में सो जाते थे ना, फिर मैं आके ये सब देख लेता था टीवी वगैरह। इस वजह से ना मैंने उनको उठाया, ना मैंने नानी को उठाया, ना मैंने किसी मामू को उठाया, बस चुपचाप यूं करके उसे अपना पड़ता रहा और मैंने बोला बस जैसे तैसे रात गुजर जाए। भाई वो पूरी रात मतलब हलचल होती रही। और जैसे ही फजर की अजान हुई, फजर की अजानें होने के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया, या कहीं पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, इतना सन्नाटा छा गया। भाई मैंने यूं करके खोला, कुर्सी बीच में ही थी, कोने पे नहीं की थी, कुर्सी बीच में ही थी। वहां पे अनशन बोतल ऐसे पड़ी हुई फिक गई, सही है स्पून भी गिर के नीचे पड़ा हुआ एक किचन में, इस तरीके से ना फैल गई। साइकिल भी उधर उस कमरे में पड़ी हुई है, रुक गई, सब एकदम सन्नाटा हो गया। ओए होए जो जान में जान आई ना मेरे, जो जान में जान आई। उसके बाद नाना भी उठ गए फजर की नमाज पढ़ने के लिए, नाना उठ गए, नानी उठ गई। जब वजू करने लगे तो भाई फिर जो मेरे जान में जान आई, फिर नाना ने जब पढ़ के नमाज, फिर मैं उनके पास ही चला गया, मैं उनके पास ही जाके बैठ गया, थोड़ा मैं उनको दबाने वाने लग गया। वो पूछने लगे क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? मैंने बोला बाबू नींद ही नहीं आ रही मुझे। तो कहने अच्छा हो, फिर वहीं पे बिठाया उन्होंने। फिर उसके बाद ना नाश्ता वाश्ता हमने करा। मैंने बोला बाबू मैं घर जा रहा हूँ। तो बाबू बोलने लगे, कह रहे अभी तो कल तो आया हो, अभी रुक जाओ, चले आना। मैंने बोला असल में ना नहीं, मैं भी घर जा रहा हूँ। ये भी नहीं बोल सकता, मैं सोच रहा था किसी को अगर मैं बताऊंगा ना, ये घर में बताऊंगा या किसी और को सबको बताऊंगा, तो सब लोग यही बोलेंगे मुझे फट्टू। तो ये तो आपको पता है, ये तो बर्दाश्त नहीं है, फट्टू लफ्ज़ तो बर्दाश्त नहीं है। भाई मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने अपने यहाँ तक कि अपनी माँ बाप को भी नहीं बताया आज तक। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, वरना मैंने आज तक कभी भी नहीं बताया किसी को। वहाँ से जो है ना नाना ने बोला अच्छा चलो छोड़ देते हैं। फिर वो मुझे घर लेके गए, उन्होंने मुझे घर पे छोड़ा। फिर उसके बाद ना सीन ये हुआ कि कुछ दिन के बाद पता चला खाला की भी तबीयत खराब हो गई, एक मामू की भी तबीयत खराब हो गई, नाना की भी तबीयत खराब हो गई। इन तीनों की भाई बहुत तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से उन लोगों को, नानी लोग को, नाना को और मामू लोग को, सबको पता चल गया कि इस घर में बहुत असरात हैं। मैं तो छोटा था, मैंने तो कुछ नहीं बोला। फिर उनको सबको पता चल गया। उन लोगों ने भाई फटाफट 1 महीने के अंदर, मतलब वो रहे ही नहीं, पूरा महीना भी नहीं रहे, वाला घर खाली करा और दूसरे घर में गए। फटाफट वहाँ पे जाके ना सबको झड़वाया बाबा से। नाना पैसे तो 3-3 बकरे सदका करे मामू लोग ने। फिर जाके भाई बड़ी मुश्किलों से ना, यकीन करें बहुत खतरनाक होती हैं ये चीज़ें, बहुत खतरनाक होती हैं। क्योंकि मैं पहले समझता था ऐसे जिन्नात नहीं होते, लेकिन वाकई में भाई जिन्नात होते हैं। उस रात मुझे ऐसा यकीन आया ना कि वाकई में जिन्नात होते हैं। फिर बहुत मुश्किलों से समझना सबकी तबीयतें सही हुई थी। अच्छा एक केस ना मैंने ऐसा करीमाबाद पे देखा था। एक छोटी सी बच्ची थी, मदरसे में पढ़ने आती थी, तो उस पर भी ऐसा ही असरात हो गए थे। तो सब लोग ये समझ रहे थे भाई ये बीमार पड़ी हुई है, वो हॉस्पिटल में दिखाए जाए, लेकिन वो सही हो के ही ना दे। सीन क्या हो रहा कि खून चढ़ा रहे हैं भर के, खून ही खत्म हो जा रहा है, खून ही नहीं टिक रहा जिस्म में। उसके साथ ये सीन हो रहा था, उसकी तो बेचारी की जान चली गई। तो भाई ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। अगर आप लोग भी कभी घर लें या कहीं पे किराए पे लें या अपना लें, कुछ भी करें, तो उस घर को ना किसी से अच्छे आमिल से चेक ज़रूर करवाएं। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बंदे को पता भी नहीं चलता है, वो अंदर अंदर ना उसको खा जाती हैं। वो आपने सुना है ना कि अचानक से भाई बिल्कुल सही था, मर गया। अब देखो कुछ मौतें खुद भी होती हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि सारी वही करते हैं जिन्नात। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं ना, ये अपने आप को जाहिर नहीं करती हैं। ये अगर किसी पे आ जाए ना, तो उसको चुपचाप अंदर उसका खून पी जाती हैं सारा, और उसको ख़त्म कर देती हैं, और अचानक से बंदा ये होता है ख़त्म। तो भाई अगर आप लोग भी ऐसा कुछ घर वर लें, तो किसी आमिल को अच्छे से दिखा के और फिर आप लोग रहें, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये होती हैं बहुत ख़तरनाक चीज़ें। अल्लाह ताला आपको और मुझे उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।